कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो है उस सॉरी वाले इस वीडियो से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर कदम जो है वो रखने जा रहे हैं। और आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी हमने डेटा टाइप्स की जब वीडियो देखी थी जावास्क्रिप्ट की, तो तब आपने ये बात बताई थी कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो तो बेसिकली एक प्रीमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। तो फिर ये आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हो, क्या वाई टीचिंग इट एज अ ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट की तरीके से जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरीके से यार देखो इस वजह से पढ़ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप के फॉर्म में भी है और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के फॉर्म दोनों में वो है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बेसिक अगर मैं डिफरेंस की बात करूं सो प्रिमिटिव जो है उसमें क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप जो हो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप कोई मेथड कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, जो मेथड कॉलिंग है, ओहो, मेथड कॉलिंग जो है वो नॉट अलाउड है। ठीक है, नॉट अलाउड। ऑन द अदर हैंड जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है उसमें मेथड कॉलिंग है जो वो अलाउड है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इन यहाँ लिख देता हूँ, इन ऑब्जेक्ट मेथड कॉलिंग इज अलाउड। ठीक है, अलाउड। ठीक है, हाँ जी। अब मैं बात करूँ कि सर ठीक है, कोई बात नहीं, हम मेथड कॉलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट जो मेथड है स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने का हम वो यूज़ कर लेंगे। हाँ ठीक है, बट यहाँ पे एक कैच है, आपको जावास्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट आपको एक इंटरनली बिहाइंड द सीन जो है, बिहाइंड द सीन जो है वो आपको कन्वर्जन प्रोवाइड करती है। किस में, बिटवीन, अरे यार, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन प्रिमिटिव एंड ऑब्जेक्ट वाले में। ठीक है, मेरे से बार बार सी क्यों दबा है, प्रिमिटिव, प्रीमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव एंड ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, सॉरी। अच्छा, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट आपको क्या बात बोलती है, मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो जावास्क्रिप्ट ये बात बोलता है कि भाई आप एक काम करो, आप प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह इसको डिक्लेयर करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ऑब्जेक्ट में इंटरनली खुद कन्वर्ट कर दूंगा। आपको प्रिमिटिव वाले के लिए मेथड्स कॉल करने, कोई बात नहीं, आप कॉल करो, जो सारा काम है वो मैं देखूंगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे वही अपनी पुरानी बातचीत पे वापसी है जो मैंने पहले भी करी थी कि जावास्क्रिप्ट एज अ मतलब एज अ कोडिंग के हिसाब से बहुत ईज प्रोवाइड करती है डेवलपर को। वो बोलती है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट इन द सेंस वो इतनी ज़्यादा ना, मतलब चीज़ों को लेके डेफिनेटिव नहीं है कि अच्छा नहीं ये ऐसे है तो ये ऐसे ही होगा, आप वैसे नहीं कर सकते। कहीं कहीं जगह पे जावास्क्रिप्ट देखती है कि यार डेवलपर की ईज जो है वो हो सकती है यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट खुद से भी आपको बोलेगा ठीक है यार आपकी ईज हो सकती है, ये काम मैं कर दूंगी। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के लिए। मतलब मैं ये बोलूँगा कि जावास्क्रिप्ट जो है मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगती है। अगर आप देखोगे मैं पाइथन पे भी काम करता हूँ, मेरे को पाइथन से भी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट यूज़र फ्रेंडली लगती है, या फिर डेवलपर फ्रेंडली जो है वो आप बोल सकते हो कि लगती है। पाइथन सॉरी जावास्क्रिप्ट में से बहुत सारे काम हैं जो जावास्क्रिप्ट हमारे लिए अच्छे से मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, अब सबकी अपनी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस है, कोई भाई पाइथन वाला होगा तो ये मत बोलना यार। ठीक है, मुझे थोड़ी जावास्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी लगी, बस और ऐसा नहीं है कि देखो जावास्क्रिप्ट इज़ अबव ऑल दी अदर लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट की भी अपनी लिमिटेशंस है, जैसे हर एक लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशंस होती है। तो कहीं पे अगर जावास्क्रिप्ट अच्छी है तो कहीं पे जावास्क्रिप्ट बुरी भी है। इन सब चीज़ों में मुझे जावास्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि ठीक है यार ये इंटरनल कन्वर्जन कर देता है, मेरे को ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, बट सबसे पहली बात आती है कि भाई जावास्क्रिप्ट को सॉरी स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं अपन। ठीक है, सो स्ट्रिंग्स का अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्रिएशन जो है या फिर डिक्लेरेशन जो है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग को आप तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो, अगर वो आपको उसको एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप डिफाइन करना है। सो अगर मैं बात करूँ प्रीमेटिव, हाँ प्रिमिटिव में मैं उसको तीन प्रकार से कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं कैसे करूँगा उसको, प्रिमिटिव में या तो मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा, मैं सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर मैं बैक टिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है,
ये वाली जो आपको यूज़ केस है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा बैकटिक वाला, क्योंकि इसके अंदर मैं वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकता हूँ साथ में विदाउट यूजिंग कॉमा। ठीक है, इसके अंदर ही मैं उनको जो है वो कर सकता हूँ। सो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिफाइन करने का वो है। ये मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आप कॉन्स्ट S1 मान लो स्ट्रिंग को। सबसे पहला तरीका है इसको ऐसे करने का, हेलो। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास है एक और ले लेते हैं, कॉन्स्ट S2। आपको सिंगल कोट्स में यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड। ठीक है, और फिर जो लास्ट आता है मेरे पास बैक स्लैश वाला, S3 कर देते हैं इसको, बैकटिक वाला, वो बेसिकली होता है, क्या बोलूँ, बैकटिक में बोल देते हैं हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली तीन है। अगर मैं इन तीनों को कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो आपको कुछ ऐसा कोई खासा फ़र्क जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। सारे के सारे जो है वो आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप ही हैं। और ये S3। ठीक है, अरे यार आजकल मैं बहुत गलत बटन दबा देता हूँ। चलो ठीक है, सो ये तो ये आप देखोगे सिंगल कोट्स को इसने खुद से, ये प्रिटियर ने करा है भाई, ये मैंने नहीं करा यार। सो ये प्रिटियर में मतलब कॉन्फ़िगर्ड है ऐसे कि यार आप सिंगल कोट्स को डबल कोट्स में कन्वर्ट कर दो। सो इस वजह से है ये। अब मैं इसको वापसी सेव करूँगा तो ये कर ही दिया इसने। वो वाला काम हो नहीं पा रहा, बट अगर मतलब आप देखोगे तो वो कन्वर्ट इसलिए कर रहा है, बात सारी एक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखोगे सब कुछ ऐसे स्ट्रिंग ही आ रहा है, तो सिंगल कोड में भी आएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रिटियर कर रहा है कन्वर्ट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप इन तीन तरीके की मदद से आप इसको डिफाइन जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, आप सेव कर देते हैं। अब भाई कमेंट्स में नहीं करेगा भाई कम से कम। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जब आपने डिफाइन करना है, जब आपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ते। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग जैसे बोलेंगे कॉन्स्ट S4। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं न्यू स्ट्रिंग मेथड का। सो हमें यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग ऐसे देखने को मिलता है। इसके अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अरे यार जेड कंट्रोल जेड, हाँ जी। अगर मैं इसको भी प्रिंट आउट करूँगा तो मुझे ऐसा कुछ भाई स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगा। ये बस एक अदर तरीका है इसको काम करवाने का। ठीक है, ये मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला कि ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और ये वैल्यू क्या स्टोर हुई है इसके अंदर, स्ट्रिंग हुई है। ठीक है, सो इसका थोड़ा सा अलग तरीका है इसको वो प्रिंट करवाने का। ठीक है, सो ज़्यादा इस पे फोकस मत करो, हम लोग इसको यूज़ नहीं करने वाले अब, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्ट्रिंग जैसा नहीं इसने आउटकम देता। ये बेसिकली एक इंटरनल क्लास बिल्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके थ्रू ये स्ट्रिंग को बस इसने डिफाइन करा है उस क्लास के अंदर। इस वजह से ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, नहीं तो अब यही बात है ना। देखो अब हमें एक अलग फॉर्मेट में दिखा, यूजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग फॉर्मेट में दिखा। तो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग यही चाहेंगे कि यार एक नॉर्मल फॉर्मेट में रहे। तो इस वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट वाली डिक्लेरेशन जो है वो बहुत कम ही केसेस में यूज़ करते हैं। अगर कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मतलब तब आप यूज़ कर लेना, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक यूज़ केस है। नहीं तो मैंने तो फील नहीं करा यार आज तक कभी इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, इम्यूटेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको मतलब मार्क कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसमें स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं। और मैं एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड मैं बहुत सारे सवाल लेके आऊँगा, बहुत सारे तो नहीं बट कम से कम 2 सवाल तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा इसके बारे में। क्योंकि इंटरव्यूज़ में यार मतलब ऐसे ही सवाल आपको बोले जाएंगे, वो आपको बोलेगा आपको एक स्ट्रिंग लेना है यूज़र से, और या ठीक है आपने स्ट्रिंग ले लिया यूज़र से, अब आपको उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, और चेंजेस ऐसे करने हैं उसी स्ट्रिंग के अंदर करना है, आपको नया स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करना। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इस इम्यूटेबिलिटी की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक है, बट वो हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं एक्सरसाइज में इसके कम से कम 2 सवाल जरूर डालूंगा। अच्छा, इम्यूटेबल जिसको नहीं पता यार उसके लिए बता दूँ, इम्यूटेबल का ये मतलब होता है जैसे कि मैंने ये यहाँ पे ये स्ट्रिंग था कॉन्स्ट S1 हेलो कर दिया, तो इसमें मैं अब हेलो का मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सोचूं मैं यहाँ पे इस हेलो में मैं कुछ
बदलाव कर दूं, मैं इस ई को क्या कहते हैं टी बना दूं, टी को एफ बना दूं, या ओ को कुछ और कर दूं, वन बना दूं, नहीं हो सकता। इम्यूटेबिलिटी आता है, वो नए स्ट्रिंग में आप स्टोर करवा के कर सकते हो, सेम स्ट्रिंग में आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर बात करते हैं कि यार मेरे को अगर करेक्टर एक्सेस करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्ट्रिंग है, मुझे उसमें से कोई कैरेक्टर एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो इनिशियली तो देखो हमारे पास एक ही मेथड होता था, मेथड नंबर 1 वो होता था कैरेट मेथड। ठीक है, आप इसकी मदद से देख लो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ यहाँ पे console डॉट लॉग, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ हेलो, और मैंने बोला कि डॉट कैरेट। ठीक है, यहाँ पे इसके वन पोजीशन नंबर 1 पे जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं। तो आपको ई देखने को मिला फर्स्ट पोजीशन पे। अब जो मेरे भाई बहन बिल्कुल ही एक नए तौर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो देखो अगर आप पोजीशनिंग देखोगे तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पे तो एच प्रिंट होना चाहिए था, यहाँ पे ई क्यों प्रिंट हो गया। तो देखो यार, जब भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो इंडेक्सिंग होती है, यानी कि जो पोजीशनिंग होती है, वो जीरो बेस्ड होती है, यानी कि ये जो एच है ये जीरोथ पोजीशन पे है, ई फर्स्ट पे है, एल ये वाला एल सेकंड पे है, ये वाला एल थर्ड पे है, ओ जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, सो ऐसे ही होता है, ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ES5 में एक नया लाया गया था मेथड, ये इनिशियल वालों में था कैरेट वाला। फिर देखा गया यार बाकी वाला तो जैसे नॉर्मल होती है इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कह रहा हूँ, जो नॉर्मल एक्सेसिंग होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार सिर्फ 5 में जो ये वाला मेथड होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला, ये वाला मेथड भी इंट्रोड्यूस करा गया। मैं यार यही वाले को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या अलग से लिखेंगे वापसी। अच्छा, इसमें क्या होता है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रोवाइड करने होते हैं, और आप अपना जो है वो आपका कैरेक्टर उस पोजीशन पे कौन सा है, इस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, वो आपको जो है वो प्रिंट करा के दे देगा। देखो ये इसने यहाँ पे प्रिंट करा के दे दिया है। ठीक है, ये देखो इससे पहले भी ई प्रिंट करा हुआ है, वो दूसरे वाले का है। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, ये हो गया, ये कैरेक्टर एक्सेस हो गया। अभी हम बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी कि यार बनाते कैसे हैं, इम्यूटेबिलिटीज़ की प्रॉपर्टी थी, कैरेक्टर एक्सेस कैसे करते हैं। अब जानते हैं कि यार अभी जैसे कि मैंने बात बोली आपको कि स्ट्रिंग में हमें मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलते हैं, मेथड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास, हम लेंथ बता सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना मार्क कर देता हूँ यार। जैसे कि मान लो मैं ना मेथड्स में ही एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं लेट से करूँगा इस बार कि अभी हमारा इम्यूटेबिलिटी वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा। सो वहाँ पे ना दिक्कत हो जाती है कभी कभार, लोगों को लगता है कि कॉन्स्ट इस वजह से नहीं हो पाए, लेट करोगे तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊँ, मतलब मैं समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लेट यहाँ पे एक ले लेते हैं STR। ठीक है, STR बेसिकली मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही ले लेता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, चलो बढ़िया। सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। सो कैसे निकालते हैं हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ, तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक वो होता है, तो मैं सब कुछ आपको टर्मिनल में दिखाऊंगा। ठीक है, लेंथ कैसे निकालेंगे, STR डॉट लेंथ। ठीक है, ये लेंथ आ जाएगी यहाँ से इसकी। सो आप सिंपली इसको करोगे, आपके पास लेंथ देखने को मिल जाएगी। जनरली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यहाँ पे ऐसे ये ब्रैकेट्स होते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, सो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ, अरे यार मैंने सेव नहीं करा, सॉरी। वही आएगा रिजल्ट, हाँ ये देखो। चलो, तो इसकी लेंथ जो है इसने 11 बोली है कि जो इसकी लेंथ है वो 11 है। सो आप काउंट करके देख लो यार, 1 2 3 4 5, ये बीच में स्पेस 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, ये हो गया। अब फिर से जो नए ढंग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो बोलेंगे सर ये तो जीरो था ना, एच तो जीरो पे था, तो यहाँ जीरो से काउंट करना स्टार्ट करो ना, 0 1 2 3, उस हिसाब से लेंथ 10 होनी चाहिए। नहीं यार, काउंट लेंथ 11 ही है, बट ये जो पोजीशनिंग करता है, उनकी इंडेक्सिंग करता है, वो 0th पोजीशन मान के चलता है। ठीक है, काउंट जब करेगा तो ये पहली है, ये दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा, ये चौथा, वैसे ही करता है वो। ठीक है, इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड करता है ये। ठीक है जी,
फिर दूसरा हमारे पास हो सकता है कि भाई हम लोग ये कैसे निकाले कि यार एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी आइटम है। अभी तो मैं ये कह रहा था जैसे ये वाले इंडेक्स पे कौन सी है, मैं अभी भी कर सकता हूँ वो वाली, कि मेरे को कैरेट मेथड की जगह दूसरा कोई मेथड है तो हाँ एक और भी मेथड मेरे को देखने को मिलता है। ये है बेसिकली कि कौन से इंडेक्स पे है, कैर एट विच इंडेक्स। मैं नए नए तरीके भी बता रहा हूँ यार, क्योंकि हम ये सिक्स के बारे में बात करें, ये सब तरीके ये सिक्स में ढूंढे गए हैं। डॉट एट मेथड भी होता है हमारे पास, आपको यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करना है। काम इसका भी वही है यार, कुछ ऐसा ही अलग नहीं करेगा। सो ये देखो ई ले आया वापसी, वही सेम चीज़ है, बस ये सिक्स में इंट्रोड्यूस करा गया है। नेक्स्ट मेथड की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो आता है आपका कि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, मुझे उन दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है। मैं चाहता हूँ कि उन दोनों को मैं जोड़ दूँ और जोड़ के मुझे एक नया स्ट्रिंग मिले, तो मैं वो चाहता हूँ। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है, मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। लेट str1 इज इक्वल टू में गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन। सो कॉन्कैटिनेशन बेसिकली क्या होता है, हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो ये कैसे होता है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ध्यान रखना ये एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये कोई भी चेंजेस नहीं करता। अगेन मैं बोलूँगा, इम्यूटेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट जो स्ट्रिंग्स के अंदर ऑब्जेक्ट वाले में भी है और उसमें भी है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसके, और एक बार आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, आप ओरिजिनली उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चेंजेस करके वो एक नया, वो मेथड एक नया स्ट्रिंग दे देगा, बट आप उसमें इनिशियल वाले में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कर रखा है, ठीक है, आप देखना यहाँ पे एस टी आर इज इक्वल टू में, सबसे पहले मैं करके दिखाता हूँ कॉन्कैट होता कैसे है। तो पहले मैं एक नया स्ट्रिंग मार देता हूँ, एस टी आर टू इज इक्वल टू है एस टी आर वन डॉट कॉन्कैट, ठीक है। ये देखो ये रहा मेथड कॉन्कैट, यहाँ पे चला जाएगा कौन सा मेरा स्ट्रिंग दूसरा है वो वाला। अच्छा, मैं स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू के साथ कर रहा हूँ, ओके, एस टी आर डॉट कॉन्कैट स्ट्रिंग वन, ठीक है। अब मैं अगर इसको आपके सामने प्रिंट करूँगा, सो वो आप कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी आप पास कर सकते हो, जैसे कि आप ये ऐसे पास कर दिया, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। मतलब आप एक से ज़्यादा भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस टी आर टू को प्रिंट करते हैं, सेव कर लिया मैंने इसको और मैंने यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया। ये देखो यहाँ पे आया है हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। अगर मैंने ये एम्प्टी स्पेस नहीं डाली होती यहाँ पे, तो ये वर्ल्ड और गुड जो है वो जुड़ के आया होता, क्योंकि बीच में इनिशियली इन दोनों के पहले कोई भी स्पेस जो है वो नहीं है। सो ये कॉन्कैटिनेशन है। अब जो मैं इम्यूटेबिलिटी वाली चीज़ के बारे में बात कर रहा था, मैं एक बार आपको वो भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना भाई कोई बात नहीं, एस टी आर वन यार तुम कॉन्कैटिनेट करो, एस टी आर यही सेम चीज़ जो है वो कॉन्कैटिनेट करो, ठीक है। ये देखो एस टी आर वन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, या फिर एस टी आर में ही करते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट करते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग एस टी आर, ओके, सेव करा मैंने यहाँ पे। सो मेरे हिसाब से तो एरर थ्रो करना चाहिए, नहीं, अच्छा नहीं करा इसने, क्यों नहीं करा यार ऐसा, एस टी आर में इसने सेव करा दिया, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है यार ये। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं समझ गया। ये देखो हुआ क्या कि देखो यहाँ पे इसने एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करा दिया, क्योंकि ये लेट वाली वैल्यू थी, इस वजह से ये इसने अपना जो स्ट्रिंग है वो वैल्यू चेंज कर दी। बट मैं डायरेक्टली इसमें कोई काम जो है वो नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। ये जैसे अगर मैं एक बार मैं ये चीज़ करके देखता हूँ, देखो इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, आप ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो कि आप उसमें कुछ चेंज कर दो, आप नहीं कर सकते। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, मैं आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि एक नया स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ये ओरिजिनल में कोई चेंजेस जो है वो हमारे लिए नहीं कर रहा है। ये देखो ये इसने जो स्ट्रिंग रिटर्न करा था ये वाले पार्ट ने, वही उसने उसको, क्योंकि ये एक लेट था वेरिएबल, कॉन्स्ट नहीं था, तो अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर दूं तो वो उसको वो भी काम नहीं करने देगा। बट इसने उसको स्टोर करा दिया, उसने बोला एस टी आर भाई अब ये नई वैल्यू स्टोर करो। बट ये इस ओरिजिनल में, इस हेलो वर्ल्ड में, ये हेलो वर्ल्ड ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे, मैं आपको कॉन्सोल डॉट
लॉग ये करके दिखाऊं str, तो वो वैसे ही रहेगा यार, इसने उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं करे हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ है, आएगी ये चीज़ धीरे धीरे और अच्छे समझ में आएगी आपको। आपको लग रहा होगा भी यार कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर ये इतना हमें मैटर नहीं कर रही है, आगे जाके ये चीज़ काफ़ी मैटर करेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो मेथड है मेरे पास वो क्या है बेसिकली, वो बेसिकली ये है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, सो मुझे फाइंड आउट करना है क्या कहते हैं इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, अभी तक मैं ये दे रहा था, सॉरी सॉरी अब मुझे ये नहीं देना, सॉरी मेरे को ये पता लगाना है कि कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू क्या है, टू फाइंड इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू मुझे उसकी कैरेक्टर की ढूंढनी है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे कि मेरे पास है, मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे str था, मैं पता लगाना चाहता हूँ इंडेक्स ऑफ किसका, मैं पता लगाना चाहता हूँ इसमें एक ओ है, ओ का क्या इंडेक्स है, ओ का इसमें क्या इंडेक्स है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये इसने चलाया, तो ये कह रहा है ओ का इंडेक्स जो है वो 4 है, ओ जो है वो 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट है इस str में। तो आप देखोगे 0 1 2 3 और ये 4 पे है। ठीक है जी, ये 4 पे है ओ, तो इसने वो चीज़ जो है मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये आप काम करवा सकते हो इससे। और क्या मेथड्स हैं हमारे पास, एक मेथड आता है, मेरे को ये देखना है कि जो लास्ट अकरेंस है एक उसमें एक स्ट्रिंग में लास्ट अकरेंस क्या है, मतलब उसका जो लास्ट इंडेक्स है अकरेंस का वो क्या है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का। ठीक है, सो ये बेसिकली आ जाता है लास्ट इंडेक्स। ठीक है, ऑफ अकरिंग एलिमेंट। तो इसको भी मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये कैसे हम लोग निकालते हैं, str डॉट ओहो डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ किसका, मैं कहता हूँ एल का लास्ट इंडेक्स क्या है, एल मेरे पास दो बार प्रेजेंट है, तो इसका लास्ट इंडेक्स मेरे को क्या देखने को मिलता है, आओ देखते हैं। सो ये कह रहा है 9 देखने को मिल रहा है मेरे को लास्ट इंडेक्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस हेलो वर्ल्ड में जो है स्ट्रिंग वो 3 बार प्रेजेंट है। अगर मैं ये देखो यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ एल यहाँ पे भी निकाल के दिखाता हूँ, एक बार देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क आता है। ये देखो प्रिंट करा अपन ने, तो ऊपर वाले ने 1 करा और नीचे वाले ने 9 करा। सो ऊपर वाला ये बात कह रहा है कि देखो मैं फर्स्ट अकरेंस बताऊंगा एल की क्या है, तो फर्स्ट अकरेंस मतलब बेसिकली कहाँ गया मेरा स्ट्रिंग, हाँ ये रहा। तो जो इंडेक्स ऑफ था उसने एल को यहाँ से ऐसे ढूंढना स्टार्ट करा, और जो आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ था वो एल को यहाँ से ढूंढना शुरू कर रहा पीछे की तरफ से। ठीक है, तो उसने इस वजह से 9 रिटर्न करा और इस वाले ने इस वजह से 2 रिटर्न करा। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट 6th मेथड कौन सा है मेरे पास, इसका 6th मेथड आता है मेरे पास आपका कि भाई मेरे पास जो स्ट्रिंग है ना वो लोअर केस में आया या फिर अपर केस में आया, अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, देखो लोअर केस एंड अपर केस कन्वर्जन। ठीक है जी, जैसे कि मैंने बोला str3 जो है मेरे पास, यहाँ पे लेट कर देते हैं यार इसको। ठीक है, लेट str3 क्या बोलूँगा मैं, लेट str3 इज इक्वल्स टू मैं str डॉट अपर केस। ठीक है, 2 अपर केस, गलती से अपर बोल दिया मैंने। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो अपर केस में जो है वो प्रिंट होगा। ठीक है, ये रहा str3, सेव, रन। ठीक है जी, ये देखो मेरा हेलो वर्ल्ड जो है वो फुल्ली किस में प्रिंट हुआ, अपर केस में प्रिंट हुआ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई कि क्या कहते हैं मैं वापसी इसको लोअर केस में कर दूँ, तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो str3 है मेरे पास टोटली अपर केस में, मैं चाहता हूँ नहीं भाई मेरे को तो ये लोअर केस में चाहिए, तो अभी मैं इसको अपर में ही रहने देता हूँ। मतलब मैं एक इसको फिर से डिक्लेयर नहीं, सॉरी हाँ डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं बस खाली इसको क्या बोलते हैं, मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर इनिशलाइज नहीं करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे इसको करके दिखा दूंगा कैसे कर सकते हैं। str3 डॉट टू लोअर केस। ओके, ये इसने कुछ और कर दिया यहाँ पे, इसको हटा दो, ये सही है ना फॉर्मेट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स, ठीक है, ओके सेव्ड, चलो चलाओ। और ये देखो ये सब लोअर केस वाले हेलो वर्ल्ड जो है इसने ये भी प्रिंट करा के जो है वो मेरे को दिखा दिया है। कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या मैं एक पर्टिकुलर
पार्ट को कर सकता हूँ लोअर केस या अपर केस? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैंने एक कॉन्स्ट बना लिया, str4 बना लिया मैंने यहाँ पे। स्ट्रिंग 4 क्या कहता है? ये कहता है कि देखो जो str है उसका आप पहला एलिमेंट लो, ठीक है, और उसको 2 अपर केस कर दो। क्या कर दो? 2 अपर केस कर दो। और बाकी इसको जो है वो आप, यार ये वाली चीज अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कराना है तो आप ऐसे प्लस का भी यूज़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्लाइस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ये वाली स्लाइसिंग चलती है इसमें, नहीं ये वाली नहीं चलती, तो पाइथन वाली स्लाइसिंग है, स्लाइस, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं उठाऊँ 1 से, एक सेकंड, इसका इंडेक्स मेरे को 0 करना था, एक बार चला के देख लेते हैं यार मैं सही कर भी रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, str4, ये मैंने सेव कर लिया इसको। ओके, देखते हैं str4, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड का जो str में था मेरे पास सब कुछ लोअर केस में था, इसने जो उसका पहला कैरेक्टर है उसको जो है वो कैपिटल कर दिया है। तो आप ये काम भी कर सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके उसको अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करके आप फर्दर कैरेक्टर्स को ऐड करके उसके साथ जो काम है वो करवा सकते हो, ठीक है। अब ये स्लाइसिंग वाला क्या कॉन्सेप्ट है, मैं इसी पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। अब हम लोग स्ट्रिंग के एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स। तो स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली मेरे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्लाइस, दूसरा होता है सबस्ट्रिंग, ठीक है। अब आपको इसमें भी 2 तरीके मिल जाते हैं यार, सबस्ट्रिंग एंड सब str, ठीक है। कहने को लगभग लगभग दोनों तरीके जो हैं वो लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं एक एक करके सब पे बात करता हूँ। सबसे पहले आता है स्लाइस, जो हमने यहाँ पे यूज़ करा है। तो स्लाइस क्या करता है, एक सर्टेन पार्ट जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, स्लाइस की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले किसी किसी को स्प्लाइस भी सुनाई दे जाता है, ठीक है। तो स्लाइस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो स्लाइस में क्या होता है, हम लोग एक सर्टेन पार्ट जो है स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक नया स्ट्रिंग वो आपको देते हैं। अगेन ध्यान रखना, इम्यूटेबिलिटी है, आप सेम स्ट्रिंग को छोटा करके काट के नहीं दे सकते या उसी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कन्वर्जन अपने आप नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, क्या चीज़, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो वो किस में होगा, वो आपको एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा या फिर उसी वेरिएबल को फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा अगर वो लेट है तो, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि बेसिकली आपको वो एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। स्लाइस क्या करेगा, एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो कर देगा। इसका देखो ये क्या होता है, इसका अगर मैं आपको सिंटेक्स बताऊं, सो बेसिकली स्लाइस स्टार्ट इंडेक्स लेता है start एंड एंड इंडेक्स जो है ये वो लेता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, स्लाइस जो है वो एंड इंडेक्स वाले को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, console डॉट लॉग, मैंने 0 से लेके 4 तक करा, अरे यार ओके सॉरी, मैंने स्ट्रिंग तो मेंशन करा ही नहीं, str डॉट स्लाइस, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे दिया 0 से 4 तक। एक बार देख लेते हैं अपने str को। 0 पे h है, 1 2 3 4, तो मेरे हिसाब से हेलो देना चाहिए, बट ये हेलो नहीं, खाली हेल देगा। क्यों देगा, उसका कारण ये है कि स्लाइस जो है वो लास्ट इंडेक्स को कंसिडर नहीं करता है, एंड वाले को नहीं, उसे जस्ट एक पहले वाले तक देता है। ये कुछ हुआ, हेलो इज नॉट डिफाइंड, हेलो कितना आ गया यार, एक सेकेंड, कौन सी लाइन में कह रहा है, हेलो इज नॉट डिफाइंड, कहाँ हेलो करा है भाई अपन ने, अच्छा इसने खाली हेलो को ही चला दिया क्या। हाँ ये देखो, ये भाई कोड ना कभी कभार थोड़ा सा वो हो जाता है, टेंशन मत लेना उसकी। तो ये हेल ही आया खाली, क्यों, क्योंकि स्लाइस जो है वो लास्ट इंडेक्स से जस्ट एक पहले वाली वैल्यू तक में जो है वो प्रिंट करवाता या फिर रिटर्न जो है वो करवाता है स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने इसको बोला यार मेरे को -1 से दे दे। अच्छा देखो, अगर आप 0 से लोगे ना तो मतलब वो एंड वैल्यू, वो इंडेक्स की जो लास्ट वैल्यू है उसको मान के चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको -1 दिया, देखो मैंने भी कभी करके नहीं देखा, आज करके देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो इसने डी दे दिया कि यार -1 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, डी है, डी के बाद और कुछ नहीं है, तो बस इसने डी रिटर्न करवा दिया,
ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं -1 से लेके -5 तक की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करूँ, मतलब मैं पीछे से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सो कोई बात नहीं, इसको मैंने सेव कर दिया, रन कराते हैं। सो ये देखो क्या है कि इसने कुछ भी नहीं दिया मेरे को। ओके, मैं चाहता हूँ उल्टा कर दिया यार मैंने। -1 से मैं चाहता हूँ 5 तक की जो वैल्यू है उस तक दे एक बार में। हाँ ठीक है, इसको ये अब देगा ये। अबे क्यों नहीं दे रहा भाई, क्या हो गया? उल्टा कर दिया क्या मैंने? स्लाइस करके देना है। एक सेकेंड, -5 की वैल्यू से कहाँ तक? -1 की वैल्यू तक। ओके सेव। हाँ ये आ गया। ओके ओके, रिवर्सिंग नहीं कर रहा है ये, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक है, सो आप इसको नेगेटिव वैल्यूज भी जो है वो दे सकते हो। -5 का क्या मतलब है, मैंने उल्टा गिना कि 5th पोजीशन पे कौन है। तो ये -1 है, यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग नहीं होती। -1, -2, -3, -4, -5। तो मैंने इसको -5 से चलाया और मैंने इसको बोला कि भैया आपको जो है वो -1 तक जाना है। बट इसने -1 वाले को कंसिडर नहीं करा, इसने खाली -4 तक वाले को कंसिडर करा और इसने रिटर्न जो है वो कर दिया। ये नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेता है। अच्छा, उसके बाद जो आता है मेरे पास आता है वो आता है सब स्ट्रिंग। ठीक है, सो ये तो अपने नाम से ही क्लियर है कि मेरे को यार स्ट्रिंग का वो दे रहा है। इसमें और स्लाइस में क्या फ़र्क है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेता। स्लाइस नेगेटिव वैल्यूज़ लेता है, इट डज़ नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू। सब स्ट्रिंग नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेता। ठीक है, इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। console.logs काम सेम ही है यार। ठीक है, अरे यार str डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये लिया इसने, वही 0 से लेके 5 तक कर दो तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा। ये लो कर दिया हेलो, ये आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरा जो मेथड होता है वो मेरे पास होता है सब str। ठीक है, सब str ये क्या है, ये स्लाइस से सिमिलर है। बस इसमें क्या फ़र्क है कि आपका जो एंड वाला है, जो आपने लेंथ मेंशन करी है, ये वहाँ तक चलेगा। ठीक है, ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। console.log str, ये क्या है, सब str ना। सब str ये आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये मेथड पे लाइन लगी हुई है और ये कह रहा है कि डेप्रिशिएट हो चुका है, यानी कि अब जो नए वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है वो इसको सपोर्ट नहीं करते। ये इनिशियली यूज़ होता था, सो ये डेप्रिशिएटेड है। ठीक है, सो आपको बताना है कहाँ से देना है और आपको लेंथ देनी है। ठीक है, हम पहले इंडेक्स दे रहे थे, यहाँ पे आपको लेंथ देनी है। लेंथ वो हम कह रहे हैं कि भैया हमें चार करेक्टर तक हमें स्टार्ट करके दो। ठीक है, तो यहाँ हेल नहीं आएगा, हेल आ गया। देखो हमने इसको बोला कि 0 से लेके 4 तक की जो लेंथ है, ये 4 करेक्टर की लेंथ है, ये दे दो, हेल आ गया। ठीक है, और मेरे को 5 करने थे, मेरे को हेलो करवाना था फ्रेंड, इसलिए मैंने बोला कि हेल नहीं आएगा पहले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बट ये मेथड डेप्रिशिएटेड है, तो देखो आपको खुद भी जा मतलब प्रिटेयर इंडिकेट कर रहा है कि भाई मेथड डेप्रिशिएट हो चुका है। हो सकता है कोई फ्यूचर वर्जन जो जावास्क्रिप्ट से इसको ड्रॉप ही कर दिया जाए, कि इसको बोले कि भाई हमने तो ड्रॉप कर दिया, इसकी सपोर्टेबिलिटी छोड़ दी। तो आप ध्यान रखो, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसको यूज़ मत करो। इसलिए ये इसके अक्रॉस जो है वो लाइन हमें क्रिएटेड जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है जी, सो ये मेथड्स हो गए पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के। मैं तो ये बोलूँगा स्लाइस को यूज़ करो यार, स्लाइस बेस्ट है। ठीक है, नेगेटिव वेगेटिव के साथ भी खेलने का ऑप्शन देता है ये आपको। अच्छा, एक्सट्रैक्टिंग हो गई, एक्सट्रैक्टिंग का नंबर क्या बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है यार, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं यार हम लोग 8th मेथड के बारे में। 8वां मेथड क्या होगा हमारे पास, कि बेसिकली हम लोग क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग आया, मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिम में लिख देता हूँ। कोई स्ट्रिंग आया, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, लेट str5 हो गया मेरे ख्याल से 5। यहाँ पे कुछ ऐसे है, बहुत सारी स्पेस है और फिर लिखा हुआ है हेलो। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यार मैं कोई भी ना वाइट स्पेस नहीं चाहता लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम कॉर्नर पे या फिर राइट हैंड साइड एक्सट्रीम कॉर्नर पे। मैं ना इसको थोड़ा सा आपके लिए और कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इसके लेफ्ट में भी 3 स्पेस है, 3 या 4 स्पेसेस है, 3 स्पेसेस है, और इसके राइट में 2 स्पेसेस है। मैं नहीं चाहता कि हो बीच में हो तो चलेगा, मेरे को इनिशियली कोई वाइट स्पेसेस जो है वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ट्रिम मेथड का यूज़ करते हैं। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंसोल, अरे यार क्या दब जाता है, console.log मैं करना चाहता हूँ str5 डॉट ट्रिम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या होगा। चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया,
शाबाश। ये देखो इसने खाली हेलो वर्ल्ड जो स्टार्टिंग की थी और जो एंड की थी वो यहाँ पे रिमूव कर दिया। बहुतों को लग रहा होगा नहीं सर ये तो प्रिंट ही इसने ऐसा करा होगा। ये देखो मैं आपको str5 प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये देखो str5 में यहाँ पे 3 स्पेसेस हैं और 2 स्पेसेस यहाँ पे भी है। इसके यहाँ पे भाई कोई स्पेस नहीं है, देखो ये खाली बैठा हुआ भाई। मैं इधर से, अरे यार दब जा। ओके ये देखो मैं इधर लेके जा रहा हूँ, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसके बाद है ही नहीं। यहाँ पे है भाई मेरे पास 2 स्पेसेस। तो मैं नहीं चाहता, मेरी कभी कभार रिक्वायरमेंट रहती है जब मैं आपसे कोई पासवर्ड ले रहा हूँ या फिर हो सकता है मैं कोई ईमेल आईडी वगैरह ले रहा हूँ आपसे फॉर्म के थ्रू HTML में, और मैं चाहता हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट अगर कोई इधर उधर की स्पेसेस आ रही है तो उसको ना रखें, तो उसके लिए मैं ट्रिम जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो बेसिकली आता है रिप्लेस मेथड। अच्छा जी, यहाँ पे आके इम्यूटेबिलिटी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? रिप्लेस मेथड की बात हो रही है। देखो सो रिप्लेस मेथड क्या करता है? रिप्लेस मेथड का काम होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से चेंज करने का ये काम करता है। ठीक है, अब ये जो है आपने जिस स्ट्रिंग पे कॉल करा है उसमें चेंजेस नहीं करेगा। अगेन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, ये एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा आपको। और जैसे कि मेरे पास अगर ये आप एग्जांपल देखोगे, हेलो में 2 एल हैं, तो मैंने बोला कि भाई एल को टी में बदल दो, हेटो कर दो इसको। तो वो क्या करेगा, जो पहला मिलेगा उसी को करेगा। अगर आपको सबको कराना है तो रिप्लेस ऑल एक होता है, आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्पेसिफिक वाले को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक सिंगल वैल्यू करवानी है तो उसके लिए हम लोग खाली रिप्लेस का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। एक और चीज़, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि भाई ये कैपिटल जी को और स्मॉल जी को अलग अलग रूप से जो है वो कंसीडर करेगा, या उनको सेम तरीकों से जो है वो कंसीडर जो है वो नहीं करेगा। ठीक है जी। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। सो यहाँ पे रिप्लेसिंग कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट str कौन सा 5 भी है, ओके 6 कर लेते हैं यार 6। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने बोला यार str5 में, ठीक है अब तो ये वैसे अच्छा ओरिजिनली नहीं है, str5 में जितनी भी स्पेसेस है ना सबको डैश से रिप्लेस कर दो। मतलब सबको तो नहीं, पहले मैं पहली वाली को करवाता हूँ रिप्लेस। क्या चीज़ मैं किसको करवाना चाहता हूँ, स्पेस को मैं रिप्लेस करवाना चाहता हूँ डैश से। तो आप देखना यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा मेरे को। इसको कंसोल लॉग तो कर दो, कंसोल डॉट लॉग str6। ओके सेव करा दिया मैंने इसको। ओके गलती से हाथ दब गया, ये लो। तो ये देखो इसने पहली स्पेस को जो है वो डैश में कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ जितनी स्पेस मिले सबको कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एक रिप्लेस ऑल भी फंक्शन होता है उसका यूज़ करो यार। और ये देखो अब इस बार वाले आउटकम में ये सारे जितनी भी स्पेसेस को मिली इसने सबको डैश जो है वो कन्वर्ट जो है वो करा दिया है। ठीक है जी, ये रिप्लेसमेंट है, ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। 10th आता है मेरे पास आपको, जैसे कि यार बहुत एक कॉमन यूज़ केस होता है कि यार हम जैसे ना हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग चेक करना चाहते हैं, कोई चीज़ वैलिडेट करना चाहते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे है या वैसे है। हम सर्च करना चाहते हैं बेसिकली, मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आया और मैं उसमें सर्च करना चाहता हूँ कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ उसके अंदर है उस स्ट्रिंग में, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो इसको बेसिकली मैं बोल सकता हूँ सर्चिंग इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाता हूँ क्या str1 इंक्लूड्स मेथड बेसिकली फाइंड आउट करता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसके अंदर है या नहीं है। मैं सर्च करना चाहता हूँ एल, ये जो ई एल है एल, ये उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये देखो ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। ओके अच्छा यार मैंने इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया सॉरी, इसलिए एरर थ्रो करा यार, मैंने स्ट्रिंग ही नहीं बनाया उसको। वो कह रहा है कौन है एल एल, इस नाम का कोई वेरिएबल तो है नहीं। ठीक है, अरे यहाँ से नीचे जाओ भाई। ओके अगेन ओके भाई सेव तो करो यार, करो, चलना तो चाहिए यार। अब ये एक और एरर थ्रो कर रहा है, क्या एरर थ्रो कर रहा है वो, इसको ऊपर करते हैं फिर देखते हैं। ई एल एल इज नॉट डिफाइंड, भाई कर तो दिया यार ई एल एल, ई एल एल को डिफाइन कर तो दिया यार एज ए स्ट्रिंग, क्या प्रॉब्लम हो गई। एस टी आर एस टी आर एस टी आर एस टी आर, भाई ये है तो सही यार,
यार मिलना तो चाहिए इसको, ऐसी बात तो नहीं है, पूरा स्ट्रिंग तो नहीं ढूंढता कहीं, एक बार देखते हैं। हेलो, ओके, str इंक्लूड्स, अब देखते हैं प्रिंट करा के, हाँ जी ट्रू आ गया। अच्छा पूरा पूरा स्ट्रिंग ढूंढता है यार, एक सर्टन पार्ट नहीं ढूंढता है ये उसका। कोई बात नहीं, मेरी भी नॉलेज एकदम वो हो गई, रिफ्रेश हो गई, अच्छी बात है। एक बार ना मैं एक बार इसको रन, ये देखो नहीं यार कुछ एरर था, वो कोड रन का कुछ एरर था। देखो अब इसने ई डबल एल पे भी ट्रू रिटर्न करा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक सर्टन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो आपको रिटर्न करेगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है यार। ये देखो मैं इसको वापसी सेव करके इसको वापसी चलाता हूँ, कि यार रिटर्न करना नहीं चाहिए, ट्रू इसने रिटर्न करा, क्योंकि अब ये इंक्लूड का बेसिकली ये है, स्ट्रिंग को सर्च करता है कि एक सर्टन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे मैंने सर्च करा ई डबल एल है उसमें, तो बोला हाँ है स्ट्रिंग के अंदर का कुछ पार्ट, ठीक है। ये उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज़ करा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट होता है मेरे पास यार, कभी कभार मेरे को क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मेरे को अपने स्ट्रिंग को पैड करना है। पैड करना है यानी कि मतलब मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स डालने हैं और मुझे अपने हिसाब से डालने हैं। जैसे कि नेक्स्ट मेथड क्या है, पैडिंग इन अ स्ट्रिंग, पैडिंग इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। यार मैं आपको खाली वही वही मेथड्स बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं जब हम वेब के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे जावास्क्रिप्ट को, तब काम आ रहे होंगे। और कभी कभार मतलब जब हम लोग सर्वर पे एपीआई के बना रहे होते तब मेरे हमें इन सब फंक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है यार। और ये सब फंक्शंस हमें बताए गए हैं कि यार ये ES6 में प्रेजेंट है, तो इसलिए मैं भी आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। सो इस चक्कर में ही ये वीडियो लंबी हो रही है, नहीं तो ख़त्म करना चाहते तो 10 मिनट में बता के कि यार ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है, ये भी ख़त्म कर सकते थे। बट मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एक मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वजह से ये लंबी हो रही है। पैडिंग में क्या होता है कि हम लोग ये ES6 का भी फीचर नहीं है यार, ये ES कौन सा पड़ेगा, ये ES7 या 8 का फीचर है, ठीक है। ये मतलब ECMAScript 2017 का फीचर है। ECMAScript 2017 में आपको दो नई चीज़ें दी गई हैं और वो आपको दी गई हैं स्ट्रिंग पैडिंग। स्ट्रिंग पैडिंग में क्या होता है, आपको वो बोलता है कि आप स्टार्ट में पैड या फिर बाद में पैडिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, स्ट्रिंग डॉट पैड स्टार्ट, सॉरी, ठीक है, पैड स्टार्ट। यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, सबसे पहले मैं बोलूँगा क्या मुझे स्ट्रिंग में पैड क्या करवाना है। मेरे को स्ट्रिंग में पैड करवाना है, सबसे पहले मैं लेंथ बताऊंगा कितनी कैरेक्टर की। मेरे को 3 की पैडिंग करानी है, किसकी किसकी करानी है, मुझे X की पैडिंग करानी है, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास ये स्टार्टिंग में पैडिंग करेगा स्ट्रिंग के, ऐसे ही मेरे पास आपका होता है स्ट्रिंग पैडिंग जो एंड में होती है, मतलब स्ट्रिंग के लास्ट में पैड एंड आ गया ये मेरे पास। कितनी, 3 तक ही करानी है मेरे को, और इसके भी मेरे को X डलवाना है। ये ऐसे हो गया, सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, करा नहीं यार इसने, क्या हो गया ब्रो, क्यों नहीं करा। ओके, स्ट्रिंग पैड X, यार करना तो चाहिए इसको, क्यों नहीं करा इसने। एक बार देखते हैं कहीं एक स्ट्रिंग, वैसे स्ट्रिंग तो रिटर्न कर ही रहा है ये, बट यहाँ करना तो चाहिए था। कभी कभार ना यार ये कोड रनर भी दिक्कत दे देता है। str6, ठीक है, str6 में डिफाइन कर दिया ना, वाओ। str7, अरे यार करो, क्या हो गया। ओके ओके, अच्छा ये इसने करा नहीं, क्या हो गया, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। एक सेकंड रुक जा, यहाँ पे ये डालते हैं। ओके ओके, करना तो चाहिए यार, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। तरीका तो यही है यार इसका, ये कर नहीं रहा यार। देखते हैं यहाँ पे पढ़ के देखते हैं, ये कह रहा है मैक्सिमम लेंथ नंबर स्ट्रिंग फिलिंग, जिसमें स्ट्रिंग में जो आपको भरना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रिंग वंस द करंट स्ट्रिंग हैज़ बीन पैडेड, इफ द लेंथ इज स्मॉलर देन द करंट स्ट्रिंग लेंथ द स्ट्रिंग विल बी रिटर्न एज। अच्छा, अगर वो उसकी स्ट्रिंग से कम है तो मुझे उसकी लेंथ से ज़्यादा देना है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है, ये गलती हमने कर दी, कोई बात नहीं, कि उसकी करंट स्ट्रिंग से मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे ज़्यादा की हमें लेंथ प्रोवाइड करनी है। सो str डॉट लेंथ होता है प्लस क्या कर देते हैं इसमें 4 कर देते हैं, और देखना अब आपको पैडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी।
पहले वाले में तो मिल जाएगी। हाँ ये देखो, इसने क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस आपने इसको प्रोवाइड करी, तो 4 एक्स्ट्रा स्पेस जो आपने प्रोवाइड करी इसमें उसने जो वो है वो कर दिया। अब यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड नहीं करी थी, हमने बोल दिया कि भाई 3 में एंड में वो करा दो, तो ये डायरेक्टली नहीं करा पाया। आप बस इसको एक्स्ट्रा स्पेस तो प्रोवाइड करो जैसे कि हमारा फंक्शन बोलता है, और इसको एक बार एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करी और रन करा, देखो यहाँ पे ही आ गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि सर अभी आपने कुछ करा था 2 मिनट पहले कि आपने ना यहाँ पे कुछ करा और आपको इसके पढ़ने के बारे में मिल गया, तो आपको क्या है जो VS कोड है ये मेथड्स की डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो मैंने होवर करके रखा है इस पर, तो इसने मुझे बता दिया कि देखो ये मेथड है, ये इसका सिंटेक्स है, आप ये जो पैरम है मतलब जो मैक्सिमम मतलब पैरम है इसमें आप ये सब डाल सकते हो, और फिल स्ट्रिंग वाले में आप ये डाल सकते हो। तो कभी कभार जैसे हम लोग कुछ कुछ चीज़ें मिस आउट कर देते हैं छोटी छोटी, तो हम यहाँ से आके भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मेथड के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो बेसिकली ये आता है कि लास्ट मेथड है ये हमारा, वो आता है स्प्लिट का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि और मेथड्स नहीं है, और भी मेथड्स हैं, बट मैं अपनी पोटली बनाकर आया था मेथड्स के डिस्कशन के लिए, उसमें ये लास्ट मेथड है, तो वो आता है स्प्लिट मेथड। सो स्प्लिट क्या करता है, बेसिकली ये करता है सिंपल सा बात, कन्वर्ट कर देता है किसको, एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग इनटू एरे में। ठीक है, ये मैं करके दिखाता हूँ। console डॉट लॉग मैं कर दूंगा str डॉट स्प्लिट कर दूंगा। अच्छा आप देखो आपको स्प्लिट किस, अब ये एम्प्टी है यानी कि भाई नॉर्मल स्प्लिट मार दे जैसे कैरेक्टर थे, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो ये मैंने करा, ये इसने एक एरे रिटर्न कर दी कि सिंपली अपना जो स्ट्रिंग है उसको आप स्प्लिट कर दो। तो इसने कोई स्प्लिट करा ही नहीं, आपने कोई स्प्लिट करने का इसको वही नहीं दिया। अब मैं चाहता हूँ नॉर्मल इसको स्प्लिट कर दे, तो मैंने इसको दिया। अब ये देखना यहाँ पे इसने हर एक कैरेक्टर के बेसिस पे इसको स्प्लिट कर दिया। मैं चाहता हूँ मुझे वर्ड्स चाहिए स्ट्रिंग में से, भाई स्पेस हर वर्ड बेसिकली हर एक नया वर्ड एक स्पेस के बाद स्टार्ट होता है, तो आप मुझे वर्ड्स रिटर्न करो, तो उसके बेसिस पे स्प्लिट करो। तो ये देखो अब ये हेलो और वर्ल्ड दो अलग अलग, तो ऐसे ही है जैसे भी आप स्प्लिट करवाना चाहते हो अपने क्या कहते हैं स्ट्रिंग को क्या कहते हैं एक एरे के अंदर जैसे भी कन्वर्ट करवाना चाहते हो, ये उस हिसाब से स्प्लिट जो है वो आपको कर देगा। ठीक है जी। सो ये मेजॉरिटी ऑफ दी मेथड्स हैं जो इनका हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्ट्रिंग्स के साथ। सो इनमें कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा मेथड जो बेसिकली मैंने इसमें डिस्कस नहीं करा है और आपको उसके लिए पर्टिकुलरली कोई डाउट है, तो आप वो भी यार उस चीज़ के बारे में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं जितने जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश है वो करूँगा आपकी। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और किसी को सीखना है यार जावास्क्रिप्ट के बारे में तो उसको वीडियो और प्लेलिस्ट को शेयर करो यार। एंड चैनल अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो चलते हैं यार, आज के लिए टाटा बाय बाय।